नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बीमार रहेंगे तो बीमार में अस्पताल के अलावा क्या आपको भक्ति से, कीर्तन से, मस्जिद से, चर्च से क्या आपको राहत मिल सकता है? कभी भी नहीं। आज जब भी आप बीमार रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं डिपेंड रहेंगे हमारी चिकित्सा व्यवस्था पर। आज वर्तमान समय में केवल भारत दुनिया का एक ऐसा देश भारत है जहां पर बाबा, मौलवी, पादरी, क्रिश्चियन लोग इलाज करते हैं व्यक्तियों का, और आम नागरिकों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस प्रकार से बेचारे अपने जीवन से हारते रहते हैं। एक आम मनुष्य अपने जीवन से हारा है वो व्यक्ति बेचारा, और उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है हमारे समाज में। किसी व्यक्ति एक ऐसे बाबा हैं, कोई कंबल वाले बाबा हैं, कोई रजाई वाले बाबा हैं, कोई हारमोनिया वाले बाबा हैं, कोई ढिस ढिस बाबा हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई पंखे से आशीर्वाद देते आपने सुना है, और हमारे भारत देश में क्या हो रहा है कि लोग पंखे को ऐसे रोक कर आशीर्वाद देते हैं, ऐसे मस्तिष्क पे तिलक लगा के। क्या यह कभी संभव है? कोई कंबल से कभी आपको आशीर्वाद दे सकता है? कोई एक बंदूक चलाकर कोई आपको आशीर्वाद दे सकता है कि आपका स्वास्थ्य सही हो जाए? कभी भी नहीं। इसका जवाब हमेशा ना में ही रहेगा। लेकिन आज आम नागरिकों को और एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से आज अनपढ़ वाली बात कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को बीमारी आ चुकी है। और जब भी व्यक्ति बीमार होगा, जब वो अस्पताल से हार जाता है, तो वह व्यक्ति दरबार अपनाता है, तो मस्जिद जाता है या कहीं पर भी जाता है। उसके साथ किस प्रकार से गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है उसका, वह इस चीज़ को नहीं जान सकेगा। वर्तमान समय में आपके सामने उदाहरण है कि किस प्रकार से एक शिक्षित लोग अनपढ़ वाली हरकतें करते जा रहे हैं। लोग कंबल से आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे बाबा है 70 में क्या जोड़ो 17 हो जाए। मतलब उनका मकसद केवल एक है, वो आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे कि आप किस प्रकार के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आपकी समस्याएं क्या है। वो वही बाबा है जो आपको बताते हैं कि किस लिए कमाते हो, किसके लिए कमाते हो, और वो वही बाबा है जो मर्सिडीज से चल रहे हैं, BMW से चल रहे हैं। यही बाबा है, और आपको बताते हैं मोह माया को त्याग दो। क्यों मोह माया को त्याग दो भैया? मोह माया को त्याग दोगे तो जियोगे कैसे? यानी कि आपको बेवकूफ़ बना जा रहा है। और कोई भी भारत देश में आज तक कभी भी एक ऐसी पद्धति नहीं उत्पन्न हुई है कि आपकी बीमारियों का इलाज कोई दरबार कर सके, और ना अभी दुनिया में कभी होने की संभावना है, और ना कभी होगी। लेकिन हम किस प्रकार से बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं यह हमें अंदाजा नहीं है। और हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने आप के लिए ही समस्याएं उत्पन्न करते जा रहे हैं, क्योंकि एक से एक बेवकूफ़ है। और उनका मेल जुलाप किस प्रकार से रहेगा? अपने से किसी टीम मेंबर को चुन लेंगे वो बाबा, और जब भी टीम मेंबर को चुनेंगे, अब वही टीम मेंबर को अपाहिज बना दिया, वही टीम मेंबर को भगवान बना दिया, फिर वही टीम मेंबर भगवान बनने लगा। और एक ऐसे बाबा जो दारू पी के बताते हैं, दारू पीकर आशीर्वाद लोगों को देते हैं, कोई सिगरेट जला के आशीर्वाद देते हैं। मतलब किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये लगातार उन्नत करते जाते हैं, और ये अभी भीड़ हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आप बेवकूफ़ बन रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए आ गए इनका चमत्कार देखकर। और रियलिटी क्या था कि वो चमत्कार था ही नहीं, वो इनकी टीम की एक साजिश थी, वो इनकी मीडिया की एक साजिश थी कि आप तक ये वीडियो को फैलाया जाए। और इसी प्रकार से आप लगातार बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप इतने नॉलेजफुल हो जाएं कि ये इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। तो किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लगातार? इनका कारण क्या है? कोई कभी सहारा लेगा धर्म का, और धर्म एक ऐसा हथियार है, धर्म एक ऐसा हथियार है कि जिससे आप अपनी सारी कमियों को छुपा सकते हैं। वर्तमान समय में केवल यही हो रहा है। कोई दारू पीकर आशीर्वाद दे रहा है, क्या शराब पीकर कभी कोई आशीर्वाद दे सकता है? कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर भगवान नहीं आ सकता। लेकिन किस प्रकार से हम अंधविश्वास के माया जाल में फंसे हैं, किस व्यक्ति के पास भगवान आ गया, वो मुझे शक्ति देगा। कभी ऐसा नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है। कोई पानी झाड़, कोई टोटका करते हैं, पानी झाड़ दिए, वो पानी से आशीर्वाद देते हैं कि कैंसर ख़त्म। क्या कभी पानी पीकर आपका कैंसर ठीक हो सकता है? आप खुद डीपली सोचिए।
लेकिन तब भी व्यक्ति लगे हैं। क्या कभी किसी व्यक्ति का परिचय, जीवन परिचय निकाला जा सकता है? माइंड रीडिंग का खेल अलग है। दूसरों को बता दिए कि उनको प्रेत लग रहे हैं, प्रेत झाड़ने हैं। किसी का हाथ पैर दर्द कर रहा है, वो हाथ पैर भी झाड़ दिए। क्या कभी एक ऐसे बाबा होते हैं? ये हमारा साइकोलॉजी जीत रहे हैं बाबा लोग। और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि सामने वाला जब व्यक्ति देखेगा तो वह वही सोचेगा कि ये बाबा कितना जानकार है, जबकि इसका नियता बिल्कुल गलत है। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा अच्छे से शोषण किया जा रहा है लगातार। और आज देखते होंगे आप इनकी इनकम कितनी बढ़ती जा रही है और पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इनको स्वामी बनाता जा। जबकि मैं आपको सत्यता बता दूं, जब तक आप स्वयं के अंदर परमात्मा नहीं ढूंढेंगे आपको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। इन बाबाओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि आपको परमात्मा से मिला सके। कोई एक ऐसा संसार में ना कोई मौलवी है, ना कोई पादरी है, ना कोई गुरुजी है जो आपको भगवान से मिलन करा सके, परमात्मा से मिलन करा सके। आप स्वयं अपने जीवन के मालिक हैं जो परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो पंखे से आशीर्वाद देता है? कौन ऐसा व्यक्ति कि जो बंदूक चला के किसी को आशीर्वाद देता है? ये बेवकूफ़ बना जा रहा है, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, अच्छा खासा शोषण हो रहा है हम सबका, और हम सब इससे भली बात अपरिचित हैं। हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। ये आपकी साइकोलॉजी को जीत रहे हैं। उनके टीम मेंबर ही बने रहते हैं। टीम मेंबर में से किसी एक को उठा लिए, उसका भविष्य बता दिए। टीम मेंबर में से किसी एक को उठा लिए, उसको विकलांग था बेचारा, उसको ऐसे हाथ छू लिए, वो चलने लगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पैरालाइसिस व्यक्ति हो और उसको छू लूँ? मेरे पास तो इतनी शक्ति कभी नहीं है भैया कि मैं किसी व्यक्ति को छू लूँ वो व्यक्ति चलने लगा। ऐसा कभी नहीं है, और ना कभी एक ऐसा हो सकता है। इस दुनिया में यह चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार मैं केवल भारत देश में देख रहा हूँ ऐसा चमत्कार। और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके उत्तरदायित्व तो केवल आप हैं, स्वयं हैं। आप बेवकूफ़ बनेंगे। समाज का कारण क्या है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा लगातार। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इस भ्रम से, मोह माया से दूर रहना है तो आप इनका त्याग कर दीजिए। कोई बाबा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक केला दे देंगे, किसी व्यक्ति को अनाथ आश्रम में दे देंगे, किसी व्यक्ति को माँ को दिखाएंगे कि मैंने अनाथ आश्रम में इस माँ को गोद ले लिया है। अगर आपने गोद लिया है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रचार मत कीजिए, क्योंकि प्रचार करके आप अपनी इनकम को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपको कर्म करना है तो आप अपना कर्म कीजिए ना। कर्म को कभी गिनाया नहीं जा सकता है, और जो व्यक्ति कर्म को गिनाता है वह व्यक्ति कर्म सही तरीके से करता नहीं है। ये कौन सी बात हुई कि किसी को अगर आप आश्रम में ले रहे हो, किसी माँ को ले रहे हो या किसी पुरुष को ले रहे हो, उसको दिखा रहे हो, अब वो व्यक्ति, इसको शर्मिंदा कर रहे हो आप। क्या यही दान होता है हमारा? सबसे बड़ा दान होता है गुप्त दान। गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और अगर आज हम दान देते हैं तो दिखा दिए, दान एक आदमी देगा लेकिन उसको 4 आदमी खड़े हैं कि आज मैंने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने इसको दान दिया। ये दान देने वाली बात है? मतलब किस प्रकार से सारा समाज लगा है केवल एक व्यक्ति के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आपको। और इनकी जीवन बहुत अच्छी है, इनकी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा कारण केवल आप स्वयं हैं। आप स्वयं में शिक्षित हो जाएं। कभी भी एक ऐसे भगवान नहीं हो सकते हैं, बाबा भगवान नहीं है, ना कभी भगवान हो सकते हैं। और अगर ये भगवान बन भी गए तो आपको परमात्मा से मिलन का रास्ता ये कभी नहीं बता सकते। आज तक दुनिया में आपने जिसको भगवान माना है उसने आपको धोखा दिया है, बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने विश्वास कर लिया आंख मूंद कर। मैं कहता हूं मानने और जानने में 2 बड़ा फर्क होता है। मैं आपसे कहता हूं भगवान को मानिए मत, जानिए। और जिस दिन आपने जानना शुरू कर दिया उस दिन आपने इन चीज़ों से आप जान गए कि ये सब अफवाह है, ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है समाज में, और आपके साथ आपका शोषण हो रहा है। और इस प्रकार से शोषण हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनका कारण क्या है? किसी एक दुखिया व्यक्ति को दिखा लिए, उनके टीम मेंबर को दुखिया का सारा कष्ट हेर दिए, और दुखिया बोलने लगा बाबा बाबा आप तो मेरे स्वामी हैं, जबकि यह सही गलत बात है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप अपने जीवन के बारे में सचेत रहें। ये याद रखिएगा कि मूर्ति में कभी भी भगवान नहीं है। भगवान आप स्वयं को ही खोज सकते हैं। और जितनी भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं,
आप चिकित्सा व्यवस्था से ही ठीक हो सकते हैं। क्या किसी बाबा बंदूक दिखाकर कोई बाबा आपका इलाज नहीं कर सकता है। किसी के अंदर दुर्गा माता आ गई तो वो आपका इलाज नहीं कर सकता है। कोई क्रिश्चियन किसी व्यक्ति को छू ले तो उस व्यक्ति का पैरालिसिस कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कोई कंबल से किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। कोई किसी व्यक्ति का माथा छू ले तो उसका सिर दर्द नहीं दूर कर सकता है। ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारे समाज में, और इनका इनकम जनरेट हो जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोग मिलते हैं। आप सुनते कहाँ हैं किसी की? आप गए दरबार में, देखा है हकीकत, 2-3 देखिए, भ्रम इस प्रकार से फैला दिया जाएगा कि आप निकल ही नहीं पाएंगे इस माया जाल से। और ये तो बनते जा रहे हैं और लगातार अभी और आगे जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आपको बताते हैं कि क्या करोगे पैसा कमा कर, और खुद मंदिर में टोकन लगाते हैं कि 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया का टोकन दे। यही बाबा हैं। ये है बाबा की रियलिटी, ये है पादरी की रियलिटी। और हर धर्म, क्या किसी एक धर्म में नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर धर्म में आपको एक से एक लोग मिल जाएंगे जो दिखाएंगे कि मेरा धर्म खतरे में है, ये दिखाएंगे कि मेरा धर्म खतरे में। कोई धर्म खतरे में नहीं है, केवल खतरे में वो हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं। कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। इनका कारण क्या है कि जब ये धर्म खतरे के नाम लेंगे तो इनका इनकम, इनका चंदा थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये थोड़ा और चंदा पा जाएंगे, इनकी संपत्ति थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी और इनका विकास और ज़्यादा हो जाएगा। ये अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहें हमेशा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बाबा आपकी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता है, आप स्वयं ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।